Hello everyone. In today's video, we shall be studying a new story of class 7 English book. It's a bicycle in good repair. Now before you read, story को पढ़ने के पहले there is a question given for you. If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be good in condition. अगर आप अपने बाइसिकल से किसी लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हो तो इसके लिए कंडीशन है कि आपका बाइसिकल अच्छे स्थिति में होना चाहिए. इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट. और अगर पॉसिबल हो तो हमें साइकिल की जो ओवरहॉलिंग है, मतलब सारे पार्ट्स की जो मरम्मत है, वो एक बार करवा देनी चाहिए एक एक्सपर्ट मैकेनिक से. बट व्हाट हैपन्स इफ़ द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन. लेकिन तब क्या हो जब मशीन की कुछ अपनी ही मर्जी हो और जो मैकेनिक, मतलब जो इसे ठीक करने वाला हो, ही नोज नेक्स्ट टू नथिंग. उसे कुछ पता ही ना हो इसके बारे में. सो दिस सीम्स अ वेरी humorous chapter, and when we will read it, we will find it. A man I know proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on a following day, and I agreed. एक मैन जिसको कि मैंने प्रपोज किया एक शाम कि हम लोग एक लंबी बाइसिकल राइड पे जाएंगे, और मैंने इसमें हामी भी भरी. I got up early for me. I made an effort and was pleased with myself. मैं उस सुबह जल्दी उठा खुद के लिए. मैंने एक कोशिश की और अपने इस कोशिश पे काफ़ी खुश था. He came half an hour late. हालांकि वो आधे घंटे लेट आया. I was waiting for him in the garden. It was a lovely day. He said, "That's a good looking machine of yours. How does it run?" तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा था गार्डन में बैठे बैठे. ये एक अच्छा दिन था और वो कहता है कि आपकी जो साइकिल है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है. ये कैसे चलती है? हाउ डज़ इट रन? ये कैसी चलती है? ओह, लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड. ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच. तो मैंने कहा कि सुबह के समय तो ठीक चलती है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है लंच के बाद. ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फॉक एंड शुक इट वायलेंटली. उसने इसे अगले पहिए से पकड़ा और जोर से हिलाया. आई सेड, डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. मैंने कहा कि ऐसा मत करो, तुम इसे चोट पहुंचा दोगे. आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट. इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम. मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने इसे क्यों शेक किया, क्यों हिलाया, क्योंकि इसने तो उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ा था. इसके अलावा इसके अलावा इफ़ इट वांटेड शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट. और अगर इसे हिलाना भी था तो मैं सही पर्सन था इसे शेक करने के लिए. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग. मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने मेरे डॉग को पीटना शुरू किया हो. ही सेड, दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स. वो कहता है कि इसका जो अगला पहिया है वो ठीक नहीं है, वो थोड़ा वॉबलिंग कर रहा है, वो आड़ा तिरछा जा रहा है. आई सेड, इट डजंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट. वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा अगर आप इसे वॉबल नहीं करवाएं तो. इट डिडंट वॉबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल. कहता है कि इसे वॉबल कहने का कोई मतलब ही नहीं है. ही सेड, दिस इज़ डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर. वो कहता है कि ये काफ़ी खतरनाक है, क्या आपके पास एक हैमर है? I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. I went to the tool shed to see what I could find. हालांकि मैं भी दृढ़ निश्चय था कि मैं ऐसा कुछ भी देने नहीं जाने वाला, लेकिन मैंने सोचा कि शायद उसे मुझसे बेहतर जानकारी हो इस काम की. तो मैं टूल शेड में गया देखने कि वहाँ मैं क्या पा सकता हूँ. जब मैं वापस आया, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. जब तक मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा कि वो इसके फ्रंट व्हील्स को अपनी टांगों के बीच लेकर बैठा है. He was playing with it, twiddling it round between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. इसका जो पहिया था वो उसके दोनों टांगों के बीच था. वो इसके साथ खेल रहा था, इसके स्पोक्स के साथ खेल रहा था, और जो मशीन के रेमिनेंट्स, जो बाकी पुर्जे थे, वो ग्राउंड पे पड़े हुए थे, ग्रेवल पाथ, सड़क पे पड़े हुए थे. ही सेड, इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग्स वर ऑल रॉन्ग. वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है
कि इसके जो बियरिंग्स हैं, बॉल बियरिंग्स हैं, वो सभी ख़राब हो चुके हैं। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। तो मैंने कहा कि आप को और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, आप खुद को थका लोगे ऐसा करके, तो इसे वापस लगा दिया जाए और चले जाइए। Then he said, we may, as we will see that it's the matter with it. Now it is out. He talked as though it had dropped out by accident. वो उसने ऐसा कहा जैसे कि ये गलती से बाहर निकल गया हो। But the truth was that he had taken it out by his own will. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere. इसके पहले कि मैं उसे रोक पाता, उसने साइकिल का कोई और पुर्जा खोल दिया था। And out rolled all over the path some dozens or so little balls. और तभी साइकिल के जितने भी बॉल बियरिंग्स थे वो सभी सड़क पे दौड़ रहे थे। Catch them, he shouted, catch them. We must not lose any of them. तो वो चिल्लाता है कि इसे पकड़ो, हम इसमें से किसी को भी खो नहीं सकते। He was quite excited about them. वो इनके बारे में काफ़ी excited था। We grovelled round for half an hour and found 16. हम उनकी तलाश में ज़मीन पे ढूंढते रहे और हमें लगभग 16 बॉल बियरिंग्स मिल भी गई। He said he hoped we had got them all. वो कहता है कि उसे आशा है कि हमने वो सारा ढूंढ लिया, because if not it would make a serious difference to the machine. क्योंकि अगर हमने सारे नहीं ढूंढे होंगे तो इससे मशीन पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ने वाला था। I put them for safety in my hat. It was not a sensible thing to do, I admit. मैंने सेफ्टी के लिए उन सभी बॉल बेयरिंग्स को अपने हैट में रख लिया, और हालांकि मुझे नहीं लगता कि एक सेंसिबल थिंग था करने के लिए, लेकिन मुझे करना पड़ा। That's all about this funny and interesting chapter. In next video we shall talk about another chapter. Till then, thanks and goodbye.